हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज हम कुछ और तरह के डीएफए सीखेंगे। मुझे पता है थोड़े से डीएफए आपको लॉन्ग जा रहे हैं, क्योंकि देखो डीएफए किसी भी तरह के आ सकते हैं। तो एक बार आप डीएफए सीख लेंगे, इसके बाद देन आपका टॉपिक आता है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। उसमें एक तरीका है करने का, उसी तरीके को आप फॉलो कर लोगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। देन मिले मूरे मशीन्स हैं, इनमें क्या है कि अगर आपको टाइप्स ना कराए जाएं तो आप नहीं, मतलब ये बिल्कुल मैथ्स है कि आपको टाइप्स कराने ही कराने पड़ेंगे। तो अगर आप एक बार सीख लेंगे तो आप बना लेंगे, आप एक बार समझेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। ऐसे ही आज कुछ हम डीएफए सीखेंगे, डीएफए फॉर डेसिमल नंबर या बाइनरी नंबर जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीएफए है डिजाइनर डीएफए या मिनिमल डीएफए या आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, कुछ भी लिखा जा सकता है। सच दैट except all string over an alphabet have two symbol A and B, such that every expected string second symbol from the left hand is always B। यानी कि जो second symbol हो, देखो इसको मान लो लेफ्ट हैंड साइड, इसे मान लो राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट से चलते वक्त जो भी सेकंड सिंबल हो वो हमेशा क्या हो, बी हो। सेकंड सिंबल बी होना चाहिए, फिर उससे पहला वाला सिंबल कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेकंड सिंबल के बाद कोई भी सिंबल हो उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया क्यू नॉट। अब हमें कौन से सिंबल का ध्यान रखना है, सेकंड सिंबल। तो पहले सिंबल के लिए एरो बन गई, देन हम Q1 पे गए, देन Q2 पे गए। सेकेंड सिंबल मस्ट बी बी फ्रॉम लेफ्ट। इतनी चीज समझ आई। इतनी चीज के बाद एक चीज देखो, पहले उस पे चाहे ए आ जाए या बी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए कॉमा बी लिख दिया। अब एक चीज बताओ, सबसे छोटी स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होगी वो क्या होगी, या तो ए बी होगी या बी बी होगी। सबसे छोटी स्ट्रिंग यही होगी, तो हम इसके लिए ही ऑटोमेटा बनाते हैं, यानी कि दिस विल बी योर फाइनल स्टेट। ये आपकी क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। अब एक चीज बताओ, इतना कर लिया। अब अच्छा एक चीज, सेकंड सिंबल के बाद कुछ भी आए, मतलब मेनली मुझे क्या ध्यान रखना कि सेकंड सिंबल भी हो, उसके बाद कुछ भी आता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैंने लूप लगा दिया ए कॉमा बी, यानी कि बी के बाद कुछ भी आता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस स्टेट के लिए दोनों ट्रांजेक्शन हो गई, इस स्टेट के लिए दोनों ट्रांजेक्शन हो गई। अब इस स्टेट पे बच रहा है। अच्छा ये चीज बताओ, क्या फर्स्ट, तो जो फर्स्ट अल्फाबेट फर्स्ट सिंबल है वो ए भी आ सकता है बी भी, सेकंड क्या आना चाहिए, सिर्फ बी आएगा, बी के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो ए इज नॉट अलाउ। जब ए अलाउ नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, डेड स्टेट पे जाएगा। डेड स्टेट मतलब जिस स्टेट से फाइनल स्टेट पे ना पहुंच सके, और हर एक स्टेट के लिए ट्रांजिशन करनी होती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, ए कॉमा बी यहाँ पे लगा दें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट चलो उसको देते हैं ए बी, बी बी ए बी ए, कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलो अब हम ना रॉन्ग स्ट्रिंग्स लिख के देखते हैं, उससे पता चलेगा कि हमारा जो क्या बोलते हैं वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। रॉन्ग स्ट्रिंग बोल लो, अल्फाबेट्स कुछ भी लिख लो। तो ए ए बी ए, बी ए बी ए, ठीक है। ए पहले ए गए, फिर ए, यहाँ आ गए हम, है ना, क्योंकि भाई इस पे ये ट्रांजिशन है। ए ए ए ए, कुछ भी आता रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखो, ए बी ए, डेड स्टेट पे रह गया। अब दूसरा क्या है, बी ए यही रह गया, यानी कि फाइनल स्टेट पे हम पहुंचे ही नहीं हैं। ठीक है, these your wrong strings। ठीक है, अब देखो इसकी ट्रांजिशन टेबल देख लो, कितनी स्टेट है, Q0 Q1 Q2 Q3। तो Q0 Q1 Q2 Q3 आ गया। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट क्या है आपकी, Q0 है, तो Q0 पे एरो लगा दिया। फाइनल स्टेट क्या है, Q2, तो Q2 पे स्टार लगा दिया। Q0 से Q1 पे ए और बी से दोनों से जा रहे हैं, तो Q1 ठीक है।
Q1 से A पे तो Q3 पे जा रहे हैं और B पे Q2 पे जा रहे हैं। Q2 से A हो या B हो, Q2 पे ही जा रहे हैं। Q3 से A और B पे ही, दोनों Q3 पे ही जा रहे हैं। आपकी 5 टपल्स हो गई, 5 टपल्स लिख दी। अब आपकी स्टेट्स कितने हैं? Q0, Q1, Q2, Q3 लिख दिया। आपकी जो ये ट्रांजेक्शन, ये क्या है आपका, आपके अल्फाबेट्स है। इन अल्फाबेट के अंदर कितने सिंबल है? 2 हैं, तो A और B। ये आपका ट्रांजेक्शन फंक्शन है, ये ट्रांजेक्शन टेबल के थ्रू डिफाइंड है। आपका Q0 यानी कि इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट क्या है? Q2 है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। Design a DFA that must accept all string over an alphabet having 2 symbol A and B such that जो लेंथ है W की उसको जब 2 से डिवाइड करो तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए जिनका रिमाइंडर 2 से ज्यादा आए। जैसे देखो, अगर आप 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो एक तो 0 रिमाइंडर आता है, एक 1 आता है, एक 2 आता है और एक 3 आता है और एक 4 आता है। भाई देखो 5 से कौन 0 कौन, एक तो 0, 5, 10। अगर आप 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। क्यों? देखो चलेगा नहीं, पॉइंट बार चलाना, नहीं तो 1 आ जाएगा। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, यानी कि जिन स्ट्रिंग की लेंथ जो है क्या होगी? 3 होगी, 8 होगी, 4 होगी या 9 होगी, वो सारे रिमाइंडर क्या देंगे? ग्रेटर देन 2 देंगे। जैसे कि सपोज एक स्ट्रिंग की लेंथ है ABA, ठीक है, ये है तो इसकी लेंथ कितनी है? 3 है। तो अगर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। अब एक देख लीजिए 4, अगर आप एक सेकेंड, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहां पे दोबारा से सही से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए। लेंथ, अगर स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी नहीं होगी, वो एप्सिलॉन होगा तो 0 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अगर अब देखो ABAB ये एक स्ट्रिंग है, W इसकी लेंथ कितनी आएगी? 4 आएगी। इतनी चीज समझ आई। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आएगा? रिमाइंडर 4 का 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको एक ऐसा DFA बनाना है जिसमें कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जो 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 2 से ज्यादा दे। तो इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बहुत इजी सिखाया था। कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। हर एक स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है यानी कि Q0 स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है रिमाइंडर 0, यानी कि 5 से डिवाइड होने पे जो पूरा ही कट जाए, जो रिमाइंडर 1 दे, जो रिमाइंडर 2 दे, जो रिमाइंडर 3 दे, जो रिमाइंडर 4 दे, ठीक है। आपको सिंपल सा A, B, A, B, A, B, A, B और A, B, ठीक है। अब आप ये समझो, अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे तो आप कितनी लेंथ कवर कर रहे हैं? 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5। अब आपको एक्सेप्ट कौन सी करानी है? ग्रेटर देन 2, यानी कि ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। लेट, मैंने एक स्ट्रिंग देखी, सपोज A, इसकी लेंथ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अब देखो A, B, कहाँ आके रुक गए? Q0 पे, नॉट एक्सेप्टेबल। अब मैंने एक स्ट्रिंग ली ABA,
ठीक है, ए बी ए किस पे आ रही है, Q3 पे, क्योंकि जब आप इसकी लेंथ निकालोगे वो क्या आएगी 3। अगर आप 5 से 3 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 का 3 ही रह जाएगा। जब 3 का 3, क्योंकि आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, 0 पॉइंट समथिंग में करोगे, मॉडुलस ऑपरेटर याद है ना, तो 3 का 3 रह जाएगा, तो Q3 आपका आंसर आ जाएगा, एक फाइनल स्टेट बन जाएगी। अब देखो सपोज मैं लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो लेंथ कितनी हो गई 7। अब अगर आप देखो ए बी 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 बी, अब इसे आप ऐसे करके देखो या फिर इसे डिवाइड करके देखो, लो 5 1 जा 5, कितना बचा 2, तो किस पे आके रुकेगा Q2 पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि हमें वो सारी स्ट्रिंग चाहिए जिनकी लेंथ जो है ऐसे हो कि वो 5 से डिवाइड होने पे जो रिमाइंडर प्रोवाइड करे वो क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो, यानी कि भाई 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया। अब इसके बनाने का तरीका, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, फाइनल स्टेट क्या होगी, एक तो Q3 होगी और एक आपकी होगी Q4 होगी। Q0 से आप कहाँ जा रहे हो, A और B को Q1 पे, Q1 से आप कहाँ जा रहे हो Q2 पे, A और B से, Q2 से आप कहाँ जा रहे हो A और B का यूज करके Q3 पे, Q3 से आप कहाँ जा रहे हो Q4 पे, A और B का यूज करके, Q4 से आप कहाँ जा रहे हो Q0 पे, A और B का यूज करके। ठीक है, आपको ये बनानी है, सिंपल सा बनाने का तरीका, ये मैंने कल के लेक्चर में भी सिखाया था, चाहे 5 हो 4 हो 3, अगर मॉडुलस 4 लिखा है तो कितने रिमाइंडर होंगे 4, Q0 Q1 Q2 Q3, 1 2 3 4 ऐसे लेंथ बना दो, Q0 से स्टार्ट करके Q0 पे ही ज्वाइन कर दो। अगर लिखा है 0 mod 4 तो Q0 को फाइनल स्टेट बना दो, 1 mod 4 तो 1 को, 2 mod 4 तो 2 को, 3 mod 4 तो 3 को फाइनल स्टेट बना दो। ठीक है, अब आपके 5 टपल्स होती हैं, कितने सारे स्टेट्स हैं, Q0 से लेकर Q4 आपकी टोटल स्टेट्स हैं। आपके पास कितने सिंबल्स हैं, आपके पास 2 सिंबल्स हैं। ठीक है, एक ट्रांजिशन फंक्शन है और आपकी इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट Q3 Q4 है। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन हो गया। चलो अब design a DFA that accept all string over the alphabet have 2 symbol A and B such that every expected string second from the right end is always B। अब लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, अब वो बोल रहा है कि राइट हैंड साइड से। देखो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली ये अब मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ शॉर्ट ट्रिक वाले हैं, क्योंकि देखो इन क्वेश्चंस के साथ क्या है कि आप राइट हैंड साइड से बनाना मुश्किल होगा। अच्छा यहां से तो आप पता लगा सकते हो, क्योंकि जो ट्रेवर्सिंग होती है यानी कि जो आप चेक करते हो लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते हो, तो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि अच्छा ए के बाद बी आया, बट यहां से तो ट्रेवर्सिंग नहीं होती, आप स्टार्टिंग यहां से करते हैं, तो यहां से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पहले मैं आपको इसको बनाने का तरीका समझाती हूँ, देन मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगी। अच्छा मैं ये बोल रही हूँ कि लेफ्ट राइट हैंड साइड से जो सेकंड सिंबल हो वो बी हो। ठीक है, तो सबसे छोटा सिंबल, सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट होगी, या तो बी ए या बी बी, यही सबसे छोटी होंगी। क्योंकि देखो अगर आप राइट हैंड साइड से देखें तो सेकंड सिंबल क्या है आपका बी है, राइट हैंड साइड से देखें सेकंड सिंबल क्या है राइट हैंड साइड से, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखो सेकंड के लिए आपने बना लिया, हो सकता है वो बोले राइट हैंड साइड से 4, तो कैसे बनाओगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पहले मैं इसको, क्योंकि एग्जाम्पल है छोटा, इसको मैं सिखाती हूँ बनाना, देन हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि यही क्वेश्चन आए। अब देखो सबसे पहले इसके लिए बनाती हूँ Q0 B Q1। ठीक है, अब बताओ ये तो सेकंड सिंबल है, तो या तो जो इधर की साइड से राइट हैंड साइड से जो पहला सिंबल होगा या तो वो ए हो सकता है
या वो बी हो सकता है। ये चीज समझ आई? क्यों भाई? देखो या तो बी ए होगा या बी बी होगा, ऐसे ही होगा ना, इन दोनों में से ही कोई एक चीज होगी। तो यानी कि दीज आर फाइनल स्टेट्स, ये क्या है आपकी फाइनल स्टेट्स है। अच्छा अब एक चीज बताओ, इससे पहले कुछ भी आता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए तो क्या है ए आए, लेकिन एंडिंग किससे हो, सेकंड सिंबल में बी आए, ठीक है, राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब इस स्टेट से दोनों के लिए ट्रांजिशन हो चुकी है, एक तो ए है और एक बी है, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों स्टेट के लिए भी ट्रांजिशन, अगर बी ए आता है और इसमें मैं ए का इनपुट देती हूं, तो कौन सी स्टेट पे चली जाऊं कि मेरा जो सेकंड सिंबल है राइट हैंड साइड से वो क्या हो जाए, बी हो जाए। तो इसके लिए आप ट्रांजिशन यहां दे देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर सपोज बी ए के बाद ए आता है तो स्ट्रिंग तभी एक्सेप्ट होगी जब वो यहां से पार्स होके बी ए तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब अच्छा इस स्टेट पे ए के लिए तो हो गई, लेकिन अगर बी ए के बाद बी आता है, मतलब इस स्टेट पे बी आता है, तो मैं कौन सी स्टेट पे जाऊं कि दिस विल बिकम माय सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट। अगर मैं इसे यहां से यहां ले जाऊं तो सेकंड सिंबल बी ए हो जाएगा। अब देखो कैसे, सपोज बी ए के बाद बी आया तो ये स्ट्रिंग तभी एक्सेप्ट होगी जब बी के बाद ए आ रहा होगा, वरना वो यहीं पे रुक जाएगी या इधर कहीं भी चली जाएगी, ठीक है। अब यानी कि इसके लिए दोनों के लिए ट्रांजैक्शन हो गई। अब अच्छा एक चीज बता, अब इस पे बी के बाद कितने भी बी आते रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई सेकंड अगर 10 बी आए तो राइट हैंड साइड से तब भी सेकंड सिंबल बी ही रहेगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद एक चीज देखो, अब अगर इस पे बी ए आए, है ना, बी ए, यानी कि इस बी के बाद ए आ रहा है, तो मैं ऐसे कौन से स्टेट पर ले जाऊं कि ये वाला सिंबल बी सेकंड बन जाए। इसे मैं यहां ले जाती हूं, अगर मैं इसे यहां ले जाती हूं तो देखो बी ए, दिस विल बिकम माय सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट, ठीक है। अब कहेंगे मैम ये बहुत हार्ड है, इसे बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा आपने बताया तो समझ आ गया, अब ऐसा ही कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो तो इसका जो शॉर्ट तरीका है, मतलब ये मैंने इसलिए बना के दिखाया क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ इसे हम बना सकते हैं। आपसे क्या बोला है, सेकंड सिंबल फ्रॉम द राइट एंड, कौन से सिंबल, सेकंड पोजीशन पे। तो आपको स्टेट्स पता लगानी है कि आप ना टेबल से बनवाती हूँ आपसे। अब देखो आपको पता लगानी है कि इस डीएफए में कितनी स्टेट्स लगेंगी। तो नंबर ऑफ स्टेट होता है 2 की पावर n, n रिप्रेजेंट करता है वो पोजीशन जो फिक्स होनी है राइट हैंड साइड से। कौन सी पोजीशन, 2, तो यानी कि 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4 स्टेट्स, यानी कि इसकी कितनी स्टेट्स आएंगी, 4 स्टेट्स आएंगी। अब आप कहेंगे इनिशियल स्टेट क्या होगी, इनिशियल स्टेट सबसे पहले वाली होगी, और फाइनल स्टेट क्या होगी, जैसे टोटल है, टोटल का आधा करो और नीचे से फाइनल स्टेट लगानी स्टार्ट करो। सपोज मेरे पास कितनी है, अब देखो मैं इसको ऐसे बताती हूँ, 2 की पावर n, इसे मत देखो, है ना, n कितना है, सेकंड, यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इतनी चीज समझ आई, ठीक है। अब मैंने लिख दी Q0, Q1, Q2, Q3, स्टार्टिंग स्टेट को इनिशियल स्टेट बना दी, बन गई। अब ये टोटल कितने हैं, 4 है, ठीक है। इन 4 का आधा कितना होगा, नीचे से 2, इन दोनों को मैंने क्या बना दी, फाइनल स्टेट। अच्छा फाइनल स्टेट बना दी। अब ये चीज याद रखो कि जिसको, देखो ये चीज मैं आपको बताऊंगी। अब यहां क्या बोला है, अब सेकंड सिंबल फ्रॉम बी, यानी कि जिसको आपको फिक्स करना है, आप ये चाहते हो कि राइट हैंड साइड से बी जो है सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, जिसको भी आप चाहते हो कि वो फिक्स रहे, उसको आप सेकंड कॉलम में लिखना।
आप कहेंगे मैम हमेशा हम ऐसे ही ए बी लिखते आ रहे हैं, नहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोबारा यहाँ भी करके दिखाया है। यानी कि पहली चीज याद रखनी है कि टोटल स्टेट्स कितनी होंगी, उसने बोला है कि भाई सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जो पोजीशन नंबर है उसे 2 की पावर कर दो, 2 की पावर करती है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स मिल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स मिलते ही आपको, जैसे ही आपको टोटल नंबर स्टेट्स मिली उन्हें लिख दो, क्यू नॉट से स्टार्ट करके लिखते चले जाओ, फिर उनको आधा कर दो और आधों पे फाइनल लगा दो और बाकी को नॉन फाइनल रहने दो। अब जिसको भी आपको फिक्स रखना है, यानी कि ए को या बी को, उसे सेकंड वाले पे रखना, और जिसे फिक्स नहीं रखना उसे फर्स्ट वाले कॉलम में रखना, ठीक है। अब फिर ऐसे लिख दो क्यू नॉट Q1 Q2 Q3, Q नॉट Q1 Q2 Q3, मतलब ऐसे लिखते चले जाओ। 0 से स्टार्ट करो, मतलब पहले वाले से स्टार्ट करो, Q नॉट Q1 Q2 Q3, Q नॉट Q1 Q2 Q3। अब आप कहेंगे कैसे पता चले सही है, अब देखो Q नॉट से A का यूज करके कहाँ जा रहे हैं हम, Q नॉट पे, Q नॉट से B का यूज करके किस पे जा रहे हैं, Q1 पे, Q1 से A का यूज करके किस पे जा रहे हैं, Q2 पे, Q1 से B का यूज करके किस पे जा रहे हैं, Q3 पे, Q2 से A का यूज करके किस पे जा रहे हैं, Q0 पे, Q2 से B का यूज करके किस पे जा रहे हैं, Q1 पे, ठीक है। अब Q3 से A का यूज करके किस पे जा रहे हैं, Q2 पे, Q2 से B का यूज करके किस पे जा रहे हैं, Q3 पे। देखो जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, क्योंकि देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आप अगर आपको लगता है कि आप डीएफए से बना सकते हो, क्योंकि अब मैं जितने भी सिखाऊंगी वो सारे होंगे टेबल के थ्रू बनाना डीएफए, इनकी ट्रिक्स होती है, तो अगर आपको लगता है कि ये आपको समझ आता है और ये आसानी से हो रहा है तो फाइन, वरना आप इस टेबल के थ्रू भी बना सकते हो। तो आपकी 5 टपल है, कितनी स्टेट है, Q0 से Q3, ए और बी आपके सिंबल हैं, ये आपकी क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन है, दिस इज योर इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट Q2 Q3 है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मैं आपको कराती हूँ, देखो बिल्कुल सेम है जो है। अब क्या बोलता है, डिजाइन अ डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट हैव 2 सिंबल A और B such that every accepted string थर्ड फ्रॉम द राइट, कहां से, सिर्फ ये राइट के लिए है, लेफ्ट वाले के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेफ्ट वाले के लिए हमें दिक्कत ही नहीं है भाई, लेफ्ट से मुझे पता है पहला दूसरा तीसरा, अब राइट से कैसे पता लगाऊं पहला दूसरा तीसरा, क्यों, क्योंकि आप ट्रेवर्सिंग यानी कि आप चेक करना कहां से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से, आप कॉपी पे लिखना हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो राइट से कैसे बनाओगे, मशीन बनी ही इस तरह से होती है कि वो लेफ्ट से चेक करना स्टार्ट करती है। जब आप एक चीज बताओ, जब आप इस पे प्रेजेंट होंगे तब आपको पता नहीं होगा कि ये क्या है, राइट से थर्ड है, और जब आप निकल चुके होंगे तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये तो राइट से थर्ड एलिमेंट था जिसे मुझे चेक करना था। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब आपको क्या बोलना है, थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 2 की पावर 3 कितने हो गए, 8, यानी कि 8 स्टेट होंगी, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, ठीक है, टोटल है 8, 8 का नीचे से डिवाइड कर दो, नीचे वालों को सबको क्या बना दो, फाइनल स्टेट बना दो, ठीक है। अब मुझे किसको फिक्स रखना है, मुझे फिक्स रखना है ए को, इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि देखो बी के लिए तो आप समझ रहे थे, अब अगर ए को फिक्स रखना है, जिसको मुझे फिक्स रखना है उसे सेकंड वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है, और इधर दूसरे वाले को जिसको फिक्स नहीं रखना है, देखो यहाँ पे फिक्स किसको रखना था, बी को, तो बी रखा गया था, ए जो है ऐसे ही छोड़ दिया गया था, यहाँ पे क्या फिक्स रखना है ए को, तो ए इधर, और आप लिखना स्टार्ट करो, कितनी स्टेट है, 7, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, फिर Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, ठीक है, ये आपका बन गया। अब इससे हम देखो बनाने का तरीका तो सिंपल सा है, आप ऐसे बना सकते हो कि भाई ए मतलब वो बनाना बहुत मुश्किल होगा, जैसे ये छोटा सा था इसके लिए बन गया, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, आपको इस टेबल के थ्रू बनाना है। अब देखो हमारी स्टेट कितनी है, सबसे पहले Q0,
और Q0 से B का यूज करके आप Q0 पे जा रहे हो। देखो, और याद रखना, हमें हैबिट हमेशा ए बी की पड़ी हुई होती है, तो पहले याद रखना है। देखो, हमेशा अगर आपने देखा हो, हमेशा हम ए बी लिखते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, जिसको फिक्स रखना है उसे सेकंड वाले कॉलम में रखना है, ये पहले वाले कॉलम में रहेगा। तो Q0 से B दे के हम इस पे जा रहे हैं और A दे के हम Q1 पे जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब Q1 से B देके आप Q2 पे जा रहे हैं और Q1 से A देकर Q3 पे, Q1 से B देकर Q2 पे, 1 देकर Q3 पे। अब Q2 से अगर आप B देते हो तो आप किस पे जाओगे? Q3 पे। और A देकर, रुक जाओ, हाँ, Q2 से B देके आप जाओगे Q4 पे और B से A से Q5 पे। यहां तक का हमारा बन गया, ये 3 बन गए। देखो, Q0 से B से Q0 पे, A से Q1 पे, Q1 से B पे, Q2 पे, A से Q3 पे, Q2 से इस पे Q4 पे और ये Q5। अब आता है हमारा Q3। हमारे Q3 पे क्या है? Q6 पे जाएंगे, ठीक है, और उससे जाएंगे Q7 पे। यहां तक एक बार बन गया। अब देखो, कलर चेंज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो, किसी और ऐसा नहीं है कि मैंने इस तरह से बनाया, आप इसे किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इनकी, देखो, ऐसा नहीं होना है कि आप इसे कुछ और कर दो। देखो, Q0 से Q0 पे B और ये A, Q1 से B पे Q2 और ये Q3, Q2 से B पे Q4 और ये Q5, Q3 से B पे Q6 और ये Q7। अब जो हमारी फाइनल स्टेट्स बननी है उन्हें बना दो पहले। Q4, Q5, Q6 और ये Q7, हमारी ये फाइनल स्टेट्स बन गई। ठीक है, अब Q4 से आपका ये Q4 से B का यूज करके आप किस पे गए? ठीक है, और A का यूज करके ये हो गई। Q5 से B का यूज करके और A का यूज करके Q6 से आप क्या है? B का यूज करके और A का यूज करके ठीक है। Q7 से आप कहां जाएंगे? Q6 पे, B का यूज करके। और अब एक चीज बताओ, जैसे आपको दिख रहा है इट्स 2, मतलब अगर आप इसे अपने आप बनाएं या ऐसे बनाएं तो शायद आप बना तो लेंगे पर आप भूल जाएंगे। तो इस तरह के लिए आपको पहले टेबल बनानी है और टेबल से ही याद रखना है सब कुछ। मैं दोबारा से एक चीज बोल देती हूँ, आपको टेबल से ही याद रखना है। जैसे कि Q0 से, बहुत सिंपल, देखो, Q0 से कहां गए? Q0 Q1, Q0 Q1, ठीक है। अब ये याद रखना बहुत मुश्किल है। Q1 से किस पे गए? Q2 Q3 पे, Q2 से किस पे गए? Q4 Q5 पे। अब Q2 के बाद Q3, Q3 से किस पे गए? Q6 Q7 पे, ठीक है। यानी कि एक फेज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फिर देखो
Q4 से कहाँ गए, Q0 पे और Q1 पे। अब Q5 से आप कहाँ गए, आप गए Q2 पे और Q3 पे, ये हो गया फेज। और Q6 से कहाँ गए, Q6 से हम जा रहे हैं Q4 और Q5 पे। ऐसे ही इससे कहाँ जा रहे हैं, Q6 एंड Q7। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर लेट एक एग्जांपल देती हूँ, मुझसे बोला जाता कि लेट कि मैंने बोला फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट, तो कितने होंगे, 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 स्टेट बनेंगी Q0 से Q15 और इसका आधा कर दो यानी कि 8, यानी कि आपकी जो 8 स्टेट होंगी Q8 से Q15 वो क्या होंगी, फाइनल होंगी। तो क्वेश्चन कुछ भी दे दे, आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते जाना है आपको, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए है ना, ए एक्सेप्ट हो रहा है, बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, फिर क्या है बी बी बी, फिर इसके बाद बी ए एक्सेप्ट होगा। यानी कि वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी जिनका राइट हैंड साइड से थर्ड सिंबल क्या है, ए। अब अच्छा करके देखते हैं हम, क्या ये एक्सेप्ट होगा, थर्ड सिंबल, ठीक है, राइट हैंड साइड से यहाँ पे थर्ड सिंबल क्या है, बी है, क्या ये एक्सेप्ट होना चाहिए, नहीं। ए बी फिर ए, फिर है हमारा बी, फिर बी, ठीक है, फिर हम चले गए बी, क्योंकि भाई देखो इसके बाद एक और बी है, तो हम किस पे चले गए, Q0 पे। देखो दोबारा से देखो, ए बी, यहां तक बी आ गया, फिर आप इस ए पे गए, फिर इस बी पे गए, फिर इस बी पे गए, फिर इसके बाद लास्ट वाला बी यहां आ गया, यानी कि Q0 तो नॉन फाइनल स्टेट है, तो ये आपकी क्या हुई, एक रॉन्ग स्ट्रिंग हो गई। अच्छा, अब इसके 5 टपल्स लिखने हैं, तो वो टपल्स लिखते हैं। Q आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, Q0 से Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7। कौन कौन से आप अल्फाबेट्स यूज कर रहे हो, अल्फाबेट के अंदर कौन कौन से सिंबल्स हैं, ए और बी है। ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन हो रहा है ट्रांजिशन टेबल से। आपकी इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट क्या है, Q4 है, Q5 है, Q6 है और Q7 है, ठीक है। दीज आर योर ठीक है, आपका ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। डिजाइन अ DFA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट हैविंग 2 सिंबल 0 and 1 such that every accepted all string which has 3 consecutive 0, ठीक है। आपको ऐसा DFA बनाना है जो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे, सच दैट ऑल एक्सेप्टेड स्ट्रिंग व्हिच हैज 3 कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव 0 होने चाहिए। मिनिमम सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी, जिसके अंदर 3 कॉन्जिक्यूटिव 0 होंगे। फिर क्या है, देखो यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ 3, इससे फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग हो रही हो, एंडिंग हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, पर 3 कॉन्जिक्यूटिव 0 आने चाहिए। तो जब 3 कॉन्जिक्यूटिव 0 है तो सबसे पहले हम जो है सबसे छोटी बनाते हैं, यानी कि Q0 1, Q1 2,
Q2 3 कॉन्जिक्यूटिव्स 0 आ गए, यानी कि सबसे छोटी स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट होगी। अब आपको पता है ये डीएफए है तो हर एक स्टेट के लिए क्या होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो आपको बताओ 0 से पहले भाई ये 3 है, इससे पहले कुछ भी आता रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब अगर इस स्टेट के बाद 1 आ जाए, क्योंकि भाई हर एक स्टेट के लिए ट्रांजैक्शन तो दिखानी पड़ेगी, और अगर इसके बाद 1 आ जाए तो मैं इस 1 को लेकर कौन सी स्टेट पे चली जाऊं कि मुझे 3 0 मिल जाए। अगर मैं इस 1 को लेकर यहां चली जाती हूं तो मुझे 3 0, देखो 0 1 1 के बाद 3 0 आएंगे, तभी हम फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। अब अच्छा, अब मेरे पास 2 0 आ गए, यानी कि मैं Q2 पे आ गई। Q2 पे अगर 1 आता है तो मेरी पूरी स्ट्रिंग खराब हो चुकी है। मुझे ऐसी कौन सी स्टेट पे जाना चाहिए कि मुझे तीनों 0 मिल जाए। अगर मैं यहां से यहां चली जाऊं किसको लेकर, 1 को लेकर, तो मुझे 3 0 मिल जाएंगी। अब अगर मैं Q0 से Q1 से Q2 से होकर Q3 पे पहुंच रही हूं तो मतलब मैंने तीनों 0 0 0 काउंट कर ली है, कैसे भी काउंट हुई हो, बीच में, सेंटर में या फिर कहीं भी, पर 3 0 काउंट हो चुके हैं, तभी मैं Q3 पे पहुंची हूँ। अब इसके बाद चाहे 0 आए या 1 आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि देखो 3 0 0 0 0 यहाँ हो गई। अब क्या है 1 1 0 1 0 0 0। अब चाहे इसके बाद कितनी 0 है, 3 0 आ चुकी है। अब ये देखो 1 2 3 3 0 आ गई है। अब चाहे 1 आए कितने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है 1 0 1 0 0 0 1, मतलब 2 0 के बाद आपके बाद फिर 1 1 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है नॉन, अच्छा मैं आपको ये एक चीज बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन आता डज नॉट कंटेन, अच्छा इसकी पहले मैं ये बता देती हूँ फिर इसको भी करेंगे। तो हमने कितनी स्टेट सी, Q0 Q1 Q2 Q3 सारी लिख दी। फाइनल स्टेट क्या थी, Q3 थी। अब Q0 से कैसे जा रहे हैं, 0 का यूज करके Q1 और Q0, आपका Q1 और Q0। Q1 से कहा जा रहे हैं, Q2 और Q1, Q2 और Q2 और Q0। Q2 से कहा जा रहे हैं, Q3 और Q0, Q3 और Q0। Q3 से कहा जा रहे हैं, Q3 पे ही रह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। अब आपके ये क्या है, ट्रांजिशंस, आपके मतलब ट्रांजिशंस हो गए, ये 5 टपल्स है। कितनी स्टेट्स हैं, Q0 से लेकर Q3। आपके पास कितने सिंबल्स हैं, 2 हैं, 0 एंड 1 है। आपके ट्रांजिशन फंक्शन किससे डिफाइन होता है, ट्रांजिशन टेबल से। इनिशियल स्टेट है Q0, फाइनल स्टेट है आपकी Q3। अच्छा एक क्वेश्चन और मुझे बताना है, अगर एक सेकेंड में अगर ऐसा होता, उसने बोला था कि डज नॉट कंटेन, अगर वो ये बोल देते कि डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन कॉन्जिक्यूटिव 3 0, तो आपको कुछ नहीं, पहले यही बनानी थी, क्योंकि आप ऐसे नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना था, इसे ही बनाना है। बस जो इसमें फाइनल स्टेट है उसे नॉन फाइनल बना दो, जितनी भी नॉन फाइनल है उन्हें फाइनल बना दो। देखो Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है, इनको क्या बना दो, फाइनल। अब इसको यहाँ पे 1 है, एज इट इज 1 शो कर दो, यहाँ 0 है, यहां से हम कहा जा रहे हैं 1 पे, 0 पे यहां जा रहे हैं, 0 पे यहां जा रहे हैं और 1 पे यहां जा रहे हैं, और ये क्या है 0 एंड 1। ये हर चीज एक्सेप्ट करेगा बट कॉन्जिक्यूटिव 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो
इसको देख लो 0 0 0 किस स्टेट पे जा रहे हैं, Q3, Q3 नॉन फाइनल स्टेट है। 1 1 1 1 0 1 0 0 0 आते ही ये Q3 पे पहुंच गया, यानी कि ये सब कुछ एक्सेप्ट करेगा बट कॉन्जिक्यूटिव 3 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी को ही बोलते हैं, ये जो अगर लैंग्वेज है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसके अंदर 0 होगी, डबल 0 होगी, 1 1 होगा, 1 0 होगी, 0 1 होगी, 1 1 1 0 1 0 0 ऐसे। देख 3 0 है पर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। देखो 1 1 1 0 1 0, देखो 3 1 0 1 0 0 1, इस पे एक्सेप्ट हो गया, यानी कि 3 0 होंगी पर कॉन्जिक्यूटिव 3 नहीं होंगी। तो ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये इसका यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसके अंदर वो सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट होंगी जो कि इसमें नहीं हो रही, और इसमें वो एक्सेप्ट होंगी जो इसमें नहीं हो रही। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर डीएफए ये अब अलग तरह का है, इसको ध्यान से समझना, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, और ये बहुत इजी है, अगर आपने ये थोड़ा थोड़ा भी समझ लिया तो सही रहेगा। कंस्ट्रक्टर डीएफए फॉर द डेसिमल नंबर, देखो आपके डेसिमल नंबर कहां से होते हैं, 0 1 2 अप टू 9 होते हैं। ठीक है, अब इन डेसिमल नंबर की मदद से आपको एक डीएफए बनाना है जो कि ऐसे हो कि जो वो नंबर एक्सेप्ट हो जो 2 से डिवाइड हो जाए या मल्टीपल हो 2 के, या जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो mod 2। ठीक है, अब देखो मेरे पास 0 है, क्या 0 2 से डिवाइड हो जाता है, हाँ 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। यानी कि आपने एक सेट बना लिया, यानी कि ये सारे नंबर जो हैं, आप कहने को तो जब अल्फाबेट के अंदर जितने भी होते हैं उन्हें 0 1 2 3 4 लिखते हैं, अगर आप 0 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मेसी हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एक अल्फाबेट के अंदर जितने भी सिंबल्स थे उन्हें 2 सेट्स में डिवाइड किया। पहला सेट वो जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे और दूसरा सेट वो जो 2 से डिवाइड नहीं ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए कहने को आप ऐसे भी टेबल बना सकते थे, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, तो ये भी क्यों नॉट आता, ये भी क्यों नॉट आता, ये भी क्यों नॉट आता। तो बेटर है हमने 2 सेट्स बना लिए सो दैट थोड़ा सा इजी भी रहे। तो सबसे पहले इनिशियल सेट लगाई क्यू नॉट, Q0 और Q1। आपको पता है मल्टीपल ऑफ 2 हो या 2 से डिवाइड करने पे 2 ही रिमाइंडर आते हैं, या तो वो पूरा कट जाता है या पूरा नहीं कटता, 1 रिमाइंडर देता है। जैसे कि अगर मैं 8 लूं तो 8 क्या रिमाइंडर देगा, 2 4 जा 8 0। 12 क्या देगा, 2 6 जा 12, रिमाइंडर की बात हो रही है आपके। और अगर 9 हो तो क्या देगा, 2 4 जा 8 1 रिमाइंडर। 17 हो क्या देगा, 2 8 जा 16 रिमाइंडर देगा 1। ठीक है, तो आपके पास 2 ही स्टेट्स आएंगी। ठीक है, अब अगर मैं पहला सेट लेती हूं, मेरे पास 2 सेट्स हैं 0 2 4 6 8, दूसरा सेट है 1 3 5 7 9। ठीक है, अगर इस पहले सेट की बात की जाए तो ये जो पहला सेट है, अगर इसमें से कोई भी एक सिंबल ले लो, उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसको 2 से डिवाइड कर लो, इसको किसी से भी कर लो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो आप यहीं आ गए, 0 2 4 6। ठीक है, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे, चाहे 1 को डिवाइड कर लो, 3 को डिवाइड कर लो, 7 को डिवाइड, किसी को भी डिवाइड कर लो, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब
जब आप इस स्टेट से, अब इसके लिए तो दोनों ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। अच्छा, फाइनल स्टेट क्या होगी? फाइनल स्टेट होगी यानी कि 2 से डिवाइड होने पे जो रिमाइंडर 0 दे, तो फाइनल तो स्टेट यही होंगी। अच्छा, अब आपका एक चीज बताओ, आप अगर इस स्टेट से इस स्टेट पे पहुंचे हैं तो एक लेंथ चल चुके हैं, यानी कि 1 3 5 7 9, ये सारी में से कोई भी आप ले चुके हैं। सपोज मैं 1 को लेती हूं, ठीक है। अब 1 मेरे पास प्रेजेंट है, अब मुझे दूसरी लेंथ चलनी, यानी कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं तो एक लेंथ कवर हो चुकी है, आपने सीखे हैं लेंथ वाले भी, तो एक लेंथ कवर हो चुकी है। अब इस स्टेट पे दोनों सेट के लिए ट्रांजेक्शन होगी। अगर 1 0 हो, 1 2 हो, 1 4 हो, 1 6 हो, 1 8 हो, अगर आप या फिर देख लो 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 7 0 7 2 7 4 7 6 7 8 चाहे 9 0, इसमें से अगर आप 1 0 यानी कि अगर आप इनमें से कोई भी सेट लेते हैं, कोई भी वैल्यू बनाते हैं, अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 0 रिमाइंडर पूरा 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 कट रहा है पूरा। तो अब यानी कि इसका मतलब है ये कहां आ जाएगा? 0 2 4 6 8, ठीक है, ये चीज समझ आई। अब अगर यानी कि मैं इससे पहुंची हूं, अब सपोज मैं 3 ले लेती हूं, है ना। अब 3 3 3 3 3 3 के साथ इन सारों को जोड़, 3 3 5 7 9, 3 1 जा 3, 0 ऊपर आ जाएगा, 3 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 कह रही हूँ 2, सॉरी 2 1 जा 2, बचा 1, 2 6 जा 12, देखो 2 1 जा 2, बचा ये 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। इनमें से किसी को भी करके देख लो, 3 के साथ 5 के साथ, यानी कि इस सेट के किसी को भी, क्योंकि जब आप पहली लाइन चल चुके तो पहली लेंथ तो फिक्स हो गई, इनमें से कोई होगी, और जो सेकंड लेंथ होगी वो 1 3 5 7 9 में से कुछ भी होगी। अब 1 3 5 7 9 में से अगर कुछ भी होगी, अगर उसे आप डिवाइड करोगे 2 से तो वो रिमाइंडर Q1 देगी, यानी कि 1 रिमाइंडर देगी, तो Q1 स्टेट पे ही रहेगी, क्या आएगी 1 3 5 7 9, ठीक है। अब आप कहते हो कि चलो मैम मुझे एक एग्जाम्पल लेके दिखाओ जिससे हमें पता चले, ठीक है। पहले मैं लेती हूं 2 8 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1, यानी कि ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि Q1 स्टेट पे होना चाहिए। अब मेरे पास सबसे पहले क्या है 2, तो Q0 स्टेट पे रहे क्योंकि 2 इसका पार्ट है। फिर मेरे पास आया 8, तो भाई मैं 8 पे भी इसी स्टेट पे रहूंगी। फिर मेरे पास आया 9, 9 का क्या है, यानी कि 1 3 5 9 में से आएंगे तो अब यहाँ आ जाएंगे, तो कहाँ आ गए Q1 पे, नॉन फाइनल स्टेट। अब आपके पास क्या है 12, 12 का मतलब है आपके पास क्या है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो यानी कि आप यहाँ चले गए। आपके पास 0 2 4 6 8 में से कुछ होता, 12 में पहली डिजिट क्या है 1 है, तो 1 का मतलब है Q0 से आप किस पे चले गए Q1 पे। अब Q1 पे पहुंचे हैं तो पहली डिजिट कवर हो चुकी, सेकंड डिजिट क्या है, सेकंड डिजिट है आपकी 2, 2 है, यानी कि इस वाले सेट में से नहीं है, इस वाले सेट में 0 2 4 6, तो आप कहाँ चले जाएंगे Q0 पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसे सेट में डिवाइड कर लिया। आप चाहें तो 0 2 4 किसी के लिए भी बना सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप हर किसी के लिए बनाते, इसलिए आपने सेट्स में डिवाइड कर लिया। और इसी तरह से हमने इसे यहाँ लिखा है कि अगर आपके पास दो स्टेट्स है Q0 एंड Q1, Q0 आपकी इनिशियल स्टेट भी है, Q0 ही आपकी फाइनल स्टेट भी है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपने Q0 से 0 2 4 6 देके कहा जा रहे हैं Q0 पे, Q0 से 1 3 5 7 9 देके आप कहा जा रहे हैं Q1 पे, Q1 से आप 1 3 5 7 9 देके तो Q1 पे ही है, और अगर 0 2 4 6 8 देते हैं तो आप Q0 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपके पास ये सारे क्या हैं आपके टपल्स, Q0 Q1, ये आपकी दो स्टेट्स हो गई, ये यहाँ पे कॉमा है इससे कोई नहीं है, और ये आपके क्या हो गए दो, आपके यहाँ पे ये एक सेकेंड,
ठीक है, देखो आपकी स्टेट्स कितनी है, Q0 Q1 इनिशियल। अब इसको हम लिखते हैं, हमारे पास ये कितना है, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपकी क्या है, सारे आपके वो हैं सिंबल एक अल्फाबेट के अंदर। आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन किससे डिफाइन हो रहा है, इस ट्रांजिशन टेबल पे। इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट भी आपकी Q0 है। ठीक है, दिस इज योर दिस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए फॉर अ डेसिमल नंबर 0 to 9 डिविजिबल बाय 3। ठीक है, मेरे पास नंबर है 0 to 9, तो अब आप इसको 3 सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 सेट्स में कैसे, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वो सारे नंबर हैं जो 3 से पूरा पूरा कट जाएंगे और रिमाइंडर 0 देंगे। यानी कि पहला सेट मैं बना लेती हूँ 0 3 6 9। ये चीज समझ आई। ये वो सारे नंबर्स हैं जो किससे कट जाएंगे, आपके 3 से कटने के बाद रिमाइंडर 1 ही देंगे। देखो 7 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 1, सॉरी 2 कह रही हूँ, सॉरी 3 से 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 1। ठीक है, और ये सारे नंबर 3 से कटने पर रिमाइंडर क्या देंगे 1। तो पहला सेट तो ये था, दूसरा सेट ये बन गया। अब है 2 5 8। अब इसे आप काटो, किसी से भी काट लो 3 से, 3 बन जाए 3, आपका रिमाइंडर बचेगा 2। इसमें 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 2। ये पूरा कट ही नहीं पाएगा, तो ये एज इट इज ही रिमाइंडर रह जाएगा। तो आपके पास 3 सेट हो गए। ये रिमाइंडर 0 देगा, ये रिमाइंडर 1 देगा, ये रिमाइंडर 2 देगा। ठीक है, इस सेट के अंदर जितना आप चाहें तो 0 1 2 अलग अलग बना सकते हैं हर किसी के लिए, लेकिन अगर आप अलग अलग बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया है। तो अब आपके पास कितनी स्टेट्स होंगी आपको पता है, Q0 Q1 एंड Q2। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट वही यही होगी, और आपको पता है जो रिमाइंडर 0 दें, जो पूरा कट जाए वो ही हमें एक्सेप्ट कराने हैं। तो दिस इज योर फाइनल स्टेट। अब अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये बोला जाता आपको वो नंबर निकालने हैं जो नंबर डेसिमल में 2 से डिवाइड ना हो, तो फाइनल स्टेट क्या बन जाती, Q1 बन जाती। ठीक है, और ऐसे ही अगर इसके अकॉर्डिंग है, वो जो क्वेश्चन देगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, बनेगा वही, बस आपको क्वेश्चन में चेंज कर देना। अगर वो बोल दे कि भाई मुझे डेसिमल नंबर में वो सारे नंबर एक्सेप्ट कराने हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, बिल्कुल यही बनेगा। मैं एक बार एक में बता देती हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, बिल्कुल सेम बनेगा। देखो बिल्कुल एज इट इज बना दो। यहां भी ये बस इसको क्या कर दो, इसको फाइनल स्टेट बना दो, नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बस इतना सा चेंज करना है, पूरा का पूरा वही है। ऐसे ही इसमें मैंने बता दिया। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए फॉर द डेसिमल नंबर 0 to 9 डिविजिबल बाय 3। एज आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 ही रिमाइंडर दे सकते हैं, या तो वो पूरा कट जाए, या कटने के बाद रिमाइंडर 1 दे, या कटने के बाद रिमाइंडर 2 दे।
ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं एक चीज देखती हूँ, मेरे पास कितने नंबर हैं, 0। अगर 0 को आप 3 से डिवाइड करोगे कुछ नहीं, 0 का 0 ही आ जाएगा। अगर आप 1 से करोगे तो कटेगा तो है नहीं, 0 पॉइंट है, पॉइंट बार चलाना नहीं, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। अगर आप 2 को करोगे तो 3 से अगर 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। अगर आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, यानी कि ये इस पार्ट में आ जाएगा। 4 को करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 3 1 जा 3। 5 को करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 6 को करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 7 को करोगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1। अगर 8 को करोगे 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 बचेगा। 9 को करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो यानी कि ये वो सारे हैं जो 3 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या देंगे, 0। ये वो सारे हैं जो 3 से डिवाइड होने पे क्या देंगे, रिमाइंडर 1। ये वो सारे हैं जो 3 से डिवाइड होने पे क्या देंगे, रिमाइंडर 2। ठीक है, तो रेदर देन हम 0 1 2 3 सबके लिए ट्रांजिशन दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा मेसी होगा और सेम ही स्टेट पे जाएगा, क्योंकि देखो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम है। 3 से सबसे स्टार्टिंग जब आप करेंगे, मतलब अगर आप सिंगल डिजिट लेते हैं, देखो अगर आप 1 2 लेते हैं 3 2 लेते हैं वो तो अलग तरह से डिफर वर्क करेगा, लेकिन जब आप पहली बार सिंगल डिजिट लेते हैं, 0 लेते हैं 3 लेते हैं 4 लेते हैं, तो ये जितनी भी सिंगल डिजिट है वो डिवाइड होने पे रिमाइंडर हमेशा क्या देंगे, 0। ये हमेशा रिमाइंडर क्या देंगे, 1, और ये हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, 2। ठीक है, तो हमने इन्हें 3 सेट्स में डिवाइड कर लिया। अब आप पूछेंगे कितने इसकी स्टेट्स होंगी, आपको पता है जितनी आपके रिमाइंडर्स होते हैं उतनी ही इनकी सेट्स मतलब स्टेट्स होते हैं। Q0 Q1, Q0 रिप्रेजेंट की डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आएगी, Q1 रिप्रेजेंट डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 आएगा, Q2 रिप्रेजेंट डिवाइड होने पे रिमाइंडर 2 आएगा, और ये 1 आएगा, ये 0। अच्छा, अगर आप सबसे पहले हर डीएफए है, हर स्टेट के लिए आपको हर एक के लिए ट्रांजिशन दिखानी ही पड़ती है भाई, क्योंकि हर एक उसके लिए सिंबल के लिए दिखानी पड़ती है। हमने इसे सेट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब अगर आप 0 3 6 9 कुछ भी हो, अगर आप इसे 3 से डिवाइड करोगे और इससे ट्रांजिशन दिखाओगे, क्योंकि हर एक स्टेट के लिए दिखानी है, तो 0 3 6 9 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि 0 3 6 9 यही रह जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इस स्टेट से क्या करते हो, 1 4 7, अगर 1 4 7 को सिंगल डिजिट्स हैं सिर्फ 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 1 आएगा। ठीक है, अब अगर 2 5 8 को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम पहुंचे इस स्टेट पे, क्योंकि इस स्टेट के लिए तीनों के लिए ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब आप Q1 पे कैसे पहुंचोगे, तो 1 का या 4 का या 7 किसी का भी यूज करके पहुंचोगे, 1 4 7 किसी का भी, है ना। सपोज मैं इसे अलग तरह से लिखती हूँ ताकि आप समझ सको, 1 1 1 1 4 4 4 7 7 7 7। ठीक है, अब इस स्टेट पे आप पहुंच गए इनमें से कुछ का भी यूज करके। अब इस स्टेट पे तीनों सेट के लिए ट्रांजिशन दिखानी है, 1 0 1 3 1 6 1 9 4 0 4 3 4 6 4 9 7 0 7 3 7 6 7 9। अगर आप किसी को भी डिवाइड करते हो, अगर आप इसको डिवाइड करते हो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 3 3 जा 9 3 6 जा 12 3 6 जा 18, है ना, और 3 5 जा 15। तो यानी कि अगर आप इनमें से किसी को भी 3 से डिवाइड करते हो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, देखो ये क्या है, 3 1 जा 3 बचा 1 10 3 3 जा 9 रिमाइंडर 1, यानी कि अगर आप किसी को भी डिवाइड करते हो रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा। तो यानी कि ये इसी स्टेट पे रह जाएगा, 0 3 6 9। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक का ही एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ कि इससे आपको आइडिया लगे। लेट सपोज मैं 1 से ही पहुंची हूं,
1 से मैं Q1 पे पहुंची हूँ। अब Q1 पे अगर 1 4 7 ये 2 डिजिट हो गई, देखो आप 3 डिजिट भी कर सकते हैं, कितना भी, वो अकॉर्डिंगली चलता जाएगा, ठीक है। अगर आप 11 लेते हैं, 14 लेते हैं या 17 कुछ भी लेते हैं, या 4 4 4 1 4 7 करके देख लेना, सब पे सेम आएगा। अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 12, 3 5 जा 15, हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो आप इससे कहां चले जाएंगे, Q2 पे 1 4 7। इसका मतलब होता है कि आप एक डिजिट का यूज कर चुके हैं, एक लेंथ का यूज कर चुके हैं। अब अगर आप 1 1 1 का यूज करके 2 5 8, ठीक है, करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 15, 2 6 जा 18, चाहे ऐसे लिख लो 4 4 4 2 5 8, 3 1 जा 3 बचा 1, 3 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। आप किसी का भी यूज कर ले, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो यानी कि आप कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, यानी कि 2 5 8। यहां तक समझ आया, यानी कि इस स्टेट के लिए तीनों के लिए ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब आते हैं अगले पे। अब अगला क्या है आपका, इस स्टेट पे। आप देखो इस स्टेट से भी पहुंच सकते हैं, इस स्टेट से भी पहुंच सकते हैं। अगर इस स्टेट से पहुंचेंगे तो 2 लेंथ के साथ पहुंचेंगे, इस स्टेट से पहुंचेंगे तो 1 लेंथ। किसी से भी करके देख लेना, सेम आएगा। मैं इससे करके दिखा देती हूँ। सपोज मैं 2 का यूज करके Q2 पे पहुंची, तो अगर अब देखो इस स्टेट के लिए तीनों सेट के लिए ट्रांजेक्शन दिखानी है ना। आप ये समझो मैंने सेट पे क्यों करा, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। जो 0 देगा वही 3 करेगा, वही 9 परफॉर्म करेगा, वही 9, ठीक है। Q2 पे अगर मैं 0 3 6 और 9, 3 6 जा 18 रिमाइंडर 2, ठीक है, 3 7 जा 21 रिमाइंडर 2, ऐसे ही आप करते जाएंगे, सबका रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। किसी का भी कुछ भी कर लो। अब क्या आएगा 0 3 6 9, यहां तक समझ आ गया। अब मैं Q2 से अगर मैं पहुंची हूं 2 का यूज करके 1 4 7, ठीक है। देखो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो पूरा कट जाएगा। यानी कि आप कहां पहुंच रहे हैं, यहां, ठीक है। किसका यूज करके 1 4 7, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब एक और कलर ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब इस स्टेट पे मैं सपोज 2 से पहुंची, 2 2 2 2 2 5 8, तो आप देखो 2 से पहुंची तो क्या आएगा 3 7 जा 21, है ना, रिमाइंडर 1, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 3 3 9 जा 27, रिमाइंडर 1। तो यानी कि इससे आप कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। तो यहां पे आएगा 2 5 8, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल ले लो, सपोज 2 1 है, तो क्या आएगा 3 9 जा 3 8 जा 3 7 जा 21, रिमाइंडर क्या आएगा 0। यानी कि अब देखो मेरे पास पहला क्या है 2, तो 2 का मतलब है मैं यहां पहुंची, फिर क्या है मेरे पास 1, तो मैं यहां पहुंची। किस स्टेट पे पहुंच गई, Q0 पे। अब आप कहेंगे फाइनल स्टेट क्या होगी हमारी। अब आपको ये पता है, एक सेकेंड यहां लिख दूं 2, आपको पता है Q0 कौन सी स्टेट है। Q0 वो स्टेट है जो डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 देगी, ये 1 देगी, ये 2 देगी। अब आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए भाई, रिमाइंडर 0, तो Q0 आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ और नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने ये वाली एरो यहां से ली है, यहां से ली, आप इसे बाहर से भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि एरो सही होनी चाहिए। यानी कि Q0 से 0 3 6 9 पे हम किस पे जा रहे हैं, Q0 पे। 1 4 7 पे किस पे जा रहे हैं, Q1 पे। और Q2 पे जा रहे हैं 2 5 8 के साथ, ठीक है। Q1 पे आप जो है 0 3 6 से किस पे जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। और
Q1 से आप जो है 258 का यूज करके कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं। 147 का यूज करके किस पे जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। Q2 से है ना, Q2 से 0369 का यूज करके आप Q2 पे ही हैं। 147 का यूज करके आप किस पे हैं, आप 147 का यूज करके कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं Q0 पे, ये रहा ये वाली एरो। और आप उसका 258 का यूज करके कहां जा रहे हैं, Q। ठीक है, ये आपका बिल्कुल बन गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो आपकी ये क्या है, 5 टपल्स है। आपके पास कितनी स्टेट है, Q0, Q1, Q2। आपके पास कितने सिंबल्स है, 0 to 9। ट्रांजैक्शन फंक्शन इस ट्रांजैक्शन टेबल से डिफाइन हो रही है। Q0 क्या है आपकी, Q0 इनिशियल स्टेट है और Q0 ही आपकी फाइनल स्टेट है। तो आपका ये बन गया। ठीक है, आप इसे कैसे भी बना, और आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, आपको अगर याद रखनी हो तो हर एक स्टेट से ना स्टार्टिंग वाली निकाल लो। अगर आपको पता चल गया कि पहली वाली Q0 है, अगर आप इसमें ही रखते हैं 0369 147 258, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो अगर पहली स्टेट देखो ये Q0 है, इसका क्या आएगा Q0, ये Q1 है तो ये Q1 पे ही जाएगा, ये Q2 है तो ये Q2 पे ही जाएगा। अगर आपको याद रखना है, इस तरह से नहीं बना पा रहे तो अगर पहली Q0 आ गई, आपको पता है इनिशियल स्टेट Q0 Q1 Q2 इस तरह से ये स्टेट्स है, तो ये एज इट इज यहाँ कॉपी कर दो। यहाँ कॉपी करते ही Q0 के बाद क्या आएगा, Q1 Q2, Q1 के बाद क्या आता है Q2, फिर क्या आएगा Q0, क्योंकि आप इस तरह से चल रहे हैं ना, Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 फिर Q0 पे। तो अगर ये Q1 है तो नेक्स्ट क्या आता है Q1 के बाद Q2, Q2 के बाद आप कहां जाते हैं Q0 पे। ये Q0 है तो ये आएगा आपका Q0 और ये Q1। ये थोड़ा सा अलग है, मतलब ये थोड़ा सा बस याद करने का तरीका है। ठीक है, याद कर लोगे तो ठीक है। अब देखो नहीं भी याद हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जैसे Q0 से 036 पे तो हम इस पे जा रहे हैं, 258 पे Q1 पे, मतलब ये कोई शॉर्ट ट्रिक है कि भाई आपसे याद अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट आप इतना तो याद कर सकते हो कि भाई ये सेम है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ Q0 और Q1 उल्टा कर दो। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, बस ये जो मेरे को एक पॉइंट बताना है कि हम Q0 से तो इस पे जा रहे हैं, लेकिन 147 से हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे। बस इतना याद रख लेना, तो ये आप मतलब शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि आपका क्या है, कंस्ट्रक्ट अ DFA for which except the set of string over 0 and 1 which is interrupted as binary number divisible by 3 2। यानी कि आपको क्या करना है, आपको बाइनरी नंबर एक्सेप्ट कराने हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो अच्छा, आपको बाइनरी नंबर तो लिखने आते हैं। देखो अगर आप 0 का बाइनरी लिखोगे तो वो 0 होगा, 1 का बाइनरी लिखोगे तो 1 होगा। ठीक है, अगर आप उसे 2 डिजिट्स में लिखते हैं, यानी कि 2 उसमें 2 की पावर 0 2 की पावर 1, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, किसी की पावर 1 होती है 2। तो अगर मैं 0 लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखा जाएगा, दोनों में 0 0। 1 लिखना चाहूं तो भाई जहां ये 1 लिखा है उसे 1 लिख दो, बाकी को 0 लिख दो। 2 लिखना चाहूं तो 2 यहाँ है, बाकी 0। 3 लिखना चाहूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1। ठीक है, अगर आप इसे इसमें लिखते हैं 3 डिजिट्स में, देखो हर किसी के सगारी, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, सिंपल। आप देखो 1, देखो सबसे पहले इस किसी की पावर 0 1 2 और 4 है ना, 0 0 0 बाइनरी ऑफ किसका, ये 0। ये 1 का क्या आएगा 1 0 0। 2 का क्या आएगा, जहां 2 लिखा है वहां पे 1, बाकी सब जगह 0। 3 क्या आएगा 2 + 1 0। 4 क्या आएगा 4 0 0। 4 + 1 फिर क्या आएगा 4 + 2। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आप किसी में भी लिख सकते हैं। बस आपको क्या लिखना है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2, ऐसे। ये तो आपने पहले भी सीखा होगा, यही आपको करते जाना है। अब सीखो,
मुझे वो डेसिमल नंबर नहीं, इस बार बाइनरी नंबर है, वो बाइनरी नंबर एक्सेप्ट कराने हैं जो किससे डिवाइड हो जाए, 2 से। तो आपको पता है कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है 2 ही रिमाइंडर होते हैं, या तो वो पूरा कट जाएगा या वो रिमाइंडर बन देगा। अब आपको पता है कि पूरा कटने के लिए वो 2 से डिवाइड होके 0 देगा, यानी कि Q0 रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर 0, Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर। अब मेरे पास बाइनरी नंबर मतलब क्या होता है, या तो 0 होता है या 1। अब हर स्टेट के लिए मुझे 0 या 1 पे ट्रांजिशन करना है। अगर बाइनरी देखो 0 एक बाइनरी नंबर, उसका डेसिमल नंबर क्या होगा, 0 ही होगा, यानी कि अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। अब अगर आप 1 है, 1 डेसिमल में लिखा है 1 का, अगर आप क्या लिखो बाइनरी तो भी 1 ही तो आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किस पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इस स्टेट के लिए दोनों के लिए ट्रांजिशन हो चुकी है। अब मैं इस स्टेट पे किस, अब देखो सपोज बनाने का तरीका 0 0 0 1 1 0 1 1, ये किसका बाइनरी दे रखा है, 0 का, ये किसका है 1 का, ये किसका है 2 का, ये किसका है 3 का, यानी कि किसी की भी पावर 0 1 और 2 ये दे रखा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस स्टेट से इस स्टेट पे किसके थ्रू जा रही हूँ, 1 के थ्रू, यानी कि 1 से ही स्टार्टिंग हुई, या तो 1 0 होगा या 1 1 होगा, क्योंकि इस स्टेट पे आने का या तो 1 0 आएगा या 1 आएगा। 1 0 किसका होता है, 2 का, ये किसका होता है 3 का। अगर आप 2 को डिवाइड करते हो किससे, 2 से, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप 3 को डिवाइड करते हो 2 से तो क्या आएगा, 1, ये आपका बन गया पूरा। अब आप कहेंगे मैम एक एग्जांपल लेके दिखाओ, ठीक है। सपोज मेरा एक डेसिमल नंबर है 5, ठीक है, इसका बाइनरी लिखो 1 2 4, 4 + 1 0, क्या आएगा 1 0 1। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा 1 आना चाहिए। तो अब देखो 1 0 1 कहाँ पहुंच गया, Q1 पे, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर मैं लिखती हूँ 6 1 1 0, 4 + 2, यानी कि अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है 0 1 1 0, किस पे पहुंचा, Q0 पे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा नंबर ले लो, अगर मैंने 12 लिया 1 2 4 8 8 8 9 10 11 12, अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0। देखो 1 1 0 और इसके बाद 0, मतलब यहां पहुंचेंगे तो 0 किस पे, Q0 पे, यानी कि ये सही से वर्क कर रहा है। आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज मैंने 7 लिया, 7 मतलब 1 1 1, 4 + 2 6 + 1 7, 1 1 1, यानी कि पूरा नहीं कटा, समझ आया। अब देखो इसको Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1 ही फाइनल स्टेट है। Q1 आप Q0 ही इनिशियल स्टेट है, Q0 ही फाइनल स्टेट है, Q1 कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप Q0 से 0 दे के Q0 पे जा रहे हो, 1 दे के Q1 पे जा रहे हो, Q1 से 0 दे रहे हो Q0 पे आएगा, और से दोगे Q1 पे आएगा, ठीक है। आपके पास ये टपल्स हैं 5, कितनी स्टेट्स है, Q0 Q1, ठीक है। आपके पास कितने सिंबल हैं, 0 और 1। ट्रांजिशन टेबल जो है डिफाइन कर रही है इस ट्रांजिशन फंक्शन को, इनिशियल स्टेट भी Q0 है, फाइनल स्टेट भी Q0 है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। अब अगला चलते हैं। अब आपको जो है कंस्ट्रक्ट करना है DFA विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर 0 and 1 विच इज इंटरप्टेड एज बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी कि मेनली बाइनरी नंबर डिवाइड होने चाहिए 3 से। अच्छा, अब आपको पता है अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी स्टेट्स आएंगी, या तो Q0 Q1 एंड आपकी Q, यही 3 स्टेट आएंगी। इनिशियल स्टेट है Q0, है ना, और वो ही फाइनल हो जाएगी। क्यों, आपको पता है कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो वो 0 आना चाहिए। अच्छा, अब
एक चीज बताओ, हर एक स्टेट पे 0 या 1 आएगा, 0 या 1 आएगा। आप अगर 0 को डिवाइड करोगे 3 से तो 0 ही आएगा, है ना, यानी कि Q0 ही आएगा। अगर 1 को डिवाइड करोगे, मैं कह रही हूँ 1 बाइनरी है ना, 1 का डेसिमल निकालो 1 ही तो आएगा, तो आप जब डिवाइड करोगे तो Q1 पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप Q1 पे पहुंचे हो तो देखो, अब आप एक का यूज कर चुके हो, यानी कि एक लेंथ का यूज कर चुके हो, या तो अब 0 आएगा या 1 आएगा। तो आप लिखो 2 लेंथ के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। किसी भी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और ये 2, ठीक है। अब इसके बाद 0 0 0 1, एक सेकेंड, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये किसका डेसिमल है, 0 का। ये किसका है, 1 का। ये किसका है, 2 का। ये किसका है, 3 का, ठीक है। अब मैं 1 से पहुंची हूं यहां, ठीक है। अब मैं जब 1 से यहां, आप कहेंगे क्या मैम ये कवर हो रहे हैं, देखो 0 0 कितनी बार भी 0 है, 0 1 यानी कि 0 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए देखो 1 0 1 0 1 0 का मतलब है 2, 2 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आता है, यानी कि इस 0 से मैं यहां चली जाऊंगी, ठीक है। अब आता है 1 1 1 1 मतलब 3, 3 को 3 से डिवाइड करोगे, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब यहां तक चेक भी कर लेते हैं। Q0 पे अगर आप 0 के थ्रू जाते हो तो Q0 पे जाओगे, 1 के थ्रू जाते हो Q1 पे चले जाओगे। आप अगर Q1 पे क्या देते हो 0 तो Q2 पे जाओगे, नहीं तो Q0 पे जाओ। यहां तक अब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, यानी कि अब आप अगर इस स्टेट पे पहुंचे हो तो क्या यूज कर चुके हो, यानी कि 2 लेंथ, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी कि 1 2 4, 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, है ना, 1 1 0 1 1 1, ये लिखा। ये किसका डेसिमल है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, क्यों 2 + 1 3, ये क्या है 4, यहां लिखा है 4, तो ये 4 4 + 2 कितना होगा 6, ये कितना होगा 4 + 1 5, ये होगा 7। देखो कैसे आएगी, आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है ना भाई। देखो आप किसी की पावर 0 लिखोगे 1 आएगा, किसी की पावर 0 लिखोगे 1 आएगा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चला, भाई देखो आप 2 डिजिट यूज कर चुके हैं, यहाँ पे थर्ड आएगी, तो यानी कि आपको 3 यूज करने पड़ेंगे। 0 0 0 मतलब 0, अगर यहाँ पे 1 लिखा है मतलब 1, यहाँ पे लिखा है 2 यानी कि 2, 2 + 1 3, ये क्या है 4, 4 + 1 5, ठीक है, ये 6 और ये 7। यहां तक चीज समझ आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम यहां पे पहुंच चुके हैं, अब देखो मैं कहेंगे या तो 1 0 1 0 पे या तो 0 आएगा या 1। आप कहेंगे ऊपर वाले कवर हो रहे हैं, देखो 0 0 0 0 पे, ये 0 0 1 Q1 पे, 0 1 0 Q2 पे पहुंच गया, फिर क्या है 0 1 1 आ गया। अब ये वाले बच रहे हैं, तो क्योंकि आप या तो 1 0 के मदद से 0 डाल सकते हो, या तो इस पे 0 आएगा या इस पे 1 आएगा। तो 1 0 0 क्या आएगा 4, 4 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, यानी कि आप यहां चले जाओगे। अब आएगा 1 0 1, 1 0 1 क्या आता है 5, 5 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आप किस पे रह जाओगे, इस पे ही रह जाओगे। ठीक है, अब इसे चेक कर लो। Q2 से हम Q2 से हम 0 पे कहां जा रहे हैं Q1 पे, और इससे क्या जा रहे हैं 1 पे। अब देखो सिंपल सा, Q0 से हम 0 पे Q0 पे जा रहे हैं, 1 से Q1 पे जा रहे हैं।
Q1 से 0 पे Q2 पे जा रहे हैं, 1 से Q0 पे जाए, Q1 से हो गया, अब आएगा Q0, आपका Q2 से 0 पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे, और Q2 से इस पे 1 पे। और आपको याद करने का तरीका सीखो, देखो सिंपल सा, ये नहीं बना रहा भाई इसमें बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है मैं समझती हूँ टाइम भी लगता है, तो आप क्या करो पहले Q0 Q1 Q2 लिखो, कुछ नहीं करना सिर्फ ऐसे ही लिख दो। लिखने के बाद आप क्या करो Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, मतलब स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करो, Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, और देखो Q0 Q1 है ना, फिर क्या आया था Q2 और फिर से Q0, अब फिर क्या आया था ये रहा Q1 Q2। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है बनाने की। अब आप देखो लिख के देखो 15 का क्या आएगा 1 2 4 8, तो ये क्या आएगा 3 5 जा 15, एक्सेप्ट होना चाहिए 1 1 1 1, किस पे पहुंच रहा है 15 पे। अगर आप क्या लिखोगे सपोज 8 4 2 1, अगर मैं लिखती हूं 8 और 9 1 0 0 1, यानी कि हर एक नंबर जो 3 से कटेगा वो Q0 पे जाएगा, जो रिमाइंडर 1 देता होगा वो Q1 पे जाएगा। आपको ये बाइनरी में बनाया है आपने, यानी कि अगर आप कोई बाइनरी नंबर देते हो किसी का और वो 3 से कटता होगा तो Q0 पे चल जाएगा, नहीं कटता होगा अगर रिमाइंडर 1 देता होगा तो Q1 पे, नहीं तो Q2 पे, ठीक है। अब इसमें आपने क्या देखा, आपके पास कितनी स्टेट्स है Q0 Q1 Q2, 0 and 1 आपके क्या है अल्फाबेट, यानी कि इसके अंदर ये सिंबल है, आपके ट्रांजिशन टेबल ट्रांजिशन इसके थ्रू डिफाइन हो रही है। आपकी इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट भी Q0 है, ठीक है। अब देखो ऐसे डिविजिबल बाय 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। तो अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे तो इट्स वेरी हेक्टिक एंड बहुत हार्ड है। तो आपको पता है कि अगर आप Q0 से अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, Q0 रिप्रेजेंट करता है कि वो सारी स्टेट जो किससे कट जाए, Q2 Q3, एक सेकेंड में सारी लिख देती हूँ। देखो अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 कैसे आएगा। अगर आप 2 से करते हो तो 2 आते हैं, 3 से करते हो 3 रिमाइंडर, 4 से करते हो 4 रिमाइंडर, 5 से करोगे तो 5 रिमाइंडर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड होने पे पूरा कट जाएगा, डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 3। अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले सारी स्टेट्स लिख दो। आपको पता है कि सारा कटना चाहिए, तो जो इनिशियल स्टेट है वही आपकी क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, यानी कि सबसे पहले ये सारी स्टेट्स लिख दो और इसके बाद Q0 से स्टार्ट करो, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। ये एक शॉर्ट तरीका है, देखो बनाने को मैंने आपको बनाने का तरीका सिखा दिया, यहाँ भी और वहां भी। अब ऐसे डिविजिबल बाय 6 आए, डिविजिबल बाय 7 आए तो बहुत मुश्किल है बनाना, तो आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। सिंपली जितनी स्टेट्स हो वो सारी स्टेट्स लिख दो और उसके बाद स्टार्टिंग से लिखो। Q0 पहली स्टेट है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, फिर दोबारा Q0 Q1। अब देखो 0 पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे, 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q1, ठीक है। अब Q1 पे हम 0 पे कहाँ जा रहे हैं, 1 पे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्या हो चुका, Q0 Q1। Q2 पे हम 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q4 पे, और इस पे कहाँ जा रहे हैं, 1 पे। देखो आपके लिए बनाना बहुत इजी हो जाएगा इस तरीके से, यहां तक हो गया। अब Q3 पे हम 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे, और 1 पे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब Q4 पे ये हो गया, Q4 पे हम 0 पे कहाँ जा रहे हैं और 1 पे कहाँ जा रहे हैं। 2 मिनट में बन गया, आप कुछ भी करके देख लो, जैसे कि 1 2 4 8 8 0, देखो 1, फिर इसके बाद क्या है 0, फिर कहाँ जाना है 1 0। ये किसका बाइनरी है, 10 का। 10 कटना चाहिए था,
क्यू नॉट पे पहुंच गया। अब अगर लिखती हूँ 8 9 10 11 12, अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 2, तो यानी कि 1, फिर इसके बाद 1, इसके बाद 0 और इसके बाद 0, रिमाइंडर 2 पे पहुंच गए। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक ऑफ मेकिंग दिस, ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आप आसानी से बना सकते हो। देखो अब अगर मैं लिखती हूँ 8 4, ये तो आपको पता है, लिखती हूँ 4 5 6, ये किसका बाइनरी 6 का, ठीक है, और ये किसका है 7 का। यानी कि अगर आप इसे 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 1 5, रिमाइंडर 1 1, फिर इसके बाद 1 और इसके बाद 0, क्यों 1 पे रुक गए, एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिमाइंडर 1 ही आया, 7 1 1, और कहाँ पे जाना है हमें, उसके बाद इस पे गए, यहाँ देखो ये 1 1 1, क्या आना था रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर तो आ रहा था 1 और इसका रिमाइंडर 2, क्योंकि 5 1 5, देखो 1 1 और 1, उस पे पहुंच गए। अब मैं लिखती हूँ 8 10 है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो देखो 1 0 1 0, ठीक है। 15 लिखती हूँ 1 1, फिर क्या आएगा 1, फिर 1, क्यू नॉट पे आ गए। यानी कि ये बिल्कुल सही बना है, आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, चाहे आप इसे यहाँ पे देख लो कितनी है, क्यू नॉट क्यू 1 क्यू नॉट क्यू 1 क्यू 2 क्यू नॉट क्यू 1 क्यू 2, ये एक शॉर्ट ट्रिक है बनाए, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे 5 की जगह 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आप कहाँ तक इस तरह से बनाओगे, आपको सिर्फ याद रखना है शॉर्ट ट्रिक कि भाई इस टेबल की मदद से बना देना है। आपके पास कितने हैं क्यू आपके पास क्या है, कितनी है क्यू नॉट क्यू 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4, आपके पास जो अल्फाबेट है उसके अंदर 2 सिंबल हैं 0 एंड 1, ट्रांजिशन फंक्शन इस ट्रांजिशन टेबल से डिफाइन है, इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, फाइनल स्टेट भी आपकी क्यू नॉट, बन गया आपका ये, ठीक है। अब आपका जो है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं कंस्ट्रक्टर डीएफए। आपको मैं देखो मुझे पता है डीएफए, आप ये समझ लो डीएफए बहुत सारे हैं, अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि अगर मैं आपको टाइप नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ एक डीएफए सिखा दूंगी तो आपसे अलग तरह का डीएफए नहीं बनेगा। तो बस डीएफए अगर आप सीख लोगे थोड़ा पेशेंसली तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर डीएफए बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आप एनएफए भी बना लोगे, आप अपना अलग से मिले मूरी मशीन भी बनाना सीख लोगे, मतलब दिस इज योर बेस, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप में कुछ भी आ सकता है। अगर मैं आपको बाइनरी नहीं सिखाऊं तो बाइनरी नहीं होगा, टर्नरी नहीं सिखाऊं, टाइप्स बहुत हैं डीएफए में, ठीक है, तो मैं आपको डीएफए के सारे टाइप्स करा रही हूँ। कंस्ट्रक्टर डीएफए फॉर विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ऑफ ऑल द स्ट्रिंग ओवर 0 and 1 having length 7 provided 2 digit 1 from left and third digit right is 0। यानी कि इसका क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक डीएफए बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या हो कि आपके पास जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 7, यानी कि 7th लेंथ की डिजिट, यानी कि आप बनाना स्टार्ट करो क्यू नॉट क्यू 1 क्यू 2, यानी कि 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4 लेंथ 5 लेंथ 6 लेंथ 7 लेंथ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ होनी चाहिए। इतना समझ आया? आपसे क्या बोला है कि प्रोवाइडेड सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, लेफ्ट ये है, राइट ये है, ठीक है, लेफ्ट से जो सेकंड डिजिट है वो 1 ही होनी चाहिए, ठीक है, और राइट से वो क्या होनी चाहिए, कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 0। ये चीज लिखी हुई है भाई, कंस्ट्रक्ट करना है डीएफए जो हर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, 2 बार लिख दिया गया, ओवर 0 and 1 की लेंथ जो हर स्ट्रिंग की वो 7 ही हो, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा, ठीक है, 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर 7 से ज्यादा आती है, मतलब अगर 7 से ज्यादा कोई भी लेंथ आती है वो कहाँ चली जाए, डेड स्टेट में चली जाए, यानी कि 1 आए या 0 आए
वो क्या आ जाए, एक्सेप्ट ना हो। यहां तक पॉइंट समझ आया। अब मुझे सिर्फ क्या बोला है कि भाई सेकंड वाली होनी चाहिए 1 और जो थर्ड है इधर से वो 0। बाकी के बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए नहीं, चाहे वो पहली 1 0 हो, 1 0 हो या 0 हो या 1 हो, मतलब 1 हो या 0 हो, 1 हो या 0 हो, 1 हो या 0 हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जब आप हर एक स्टेट के लिए ट्रांजैक्शन दिखाते हैं तो डेड स्टेट के लिए भी दिखा देंगे कि अगर वो एक बार डेड स्टेट पे पहुंच जाता है तो फिर 0 हो या 1 हो डजंट मैटर। यहां तक चीज क्लियर हो गई। ये इनिशियल स्टेट है, इसे इससे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। अब आपकी फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी, आपको पता है 7 डिजिट की लेंथ एक्सेप्ट करनी है, 7 से ना कम ना ज्यादा। तो फाइनल स्टेट क्या बनेगी, Q7 बनेगी। ये भी चीज क्लियर हो गई। अब जो हमारी अगली प्रॉब्लम है कि भाई देखो इसके लिए भी 1 0 दोनों ट्रांजैक्शन दिखा दी। ठीक है, लेकिन यहां पे 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि इस स्टेट पे 1 आना तो अलाउ है पर 0 आना अलाउ नहीं है। तो दिस विल बी गोज टू डेड स्टेट, है ना। अब इस स्टेट पे 0 आना तो अलाउ है पर 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोला है राइट से थर्ड डिजिट 0 ही होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। तो यहां क्या आ गया, इतना समझ आया। सिंपल है, 7 लेंथ की डिजिट बनानी है। 7 लेंथ की डिजिट बनाने के बाद आपको क्या याद रखना है कि लेफ्ट से चलते वक्त सेकंड डिजिट तो 1 रहे और राइट से चलते वक्त थर्ड डिजिट 0 रहे, यानी कि यहाँ पे 0 आना अलाउ नहीं है और यहाँ पे 1 आना अलाउ नहीं है। तो ये कहाँ चले गए, डेड स्टेट में चले गए। अब आप करके देख लो। सपोज मैंने क्या लिखा, ये है ना, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लेते हैं एक लैंग्वेज, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या ये एक्सेप्ट होगी, 0 यहाँ पे क्या आना था 1, नहीं एक्सेप्ट होगी। क्या याद रखना है कि भाई 0 1 फिर 0 1 0 कुछ भी हो, बट ये वाली लेंथ क्या होनी चाहिए, एक तो यहाँ पे 0 आना चाहिए और इधर की साइड। अब देखो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्सेप्ट होगी भाई। 1 फिर क्या था, पहले 0 था फिर 1 था फिर 0 था फिर 1 था फिर 0 था फिर 0 फिर 0 यहाँ में। तो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। सिर्फ वही एक्सेप्ट होगी जैसे कि अगर यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 1, कुछ भी हो, पर लेंथ क्या है 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 0 1 0 1 1। तो यानी कि तब एक्सेप्ट होगी जब आपकी जो है लेंथ 7 होगी, और लेंथ 7 होने के बाद भी ये याद रखना है कि यहां से भाई 1 होना चाहिए और यहां से 0, बस इसमें और कुछ नहीं। अब देखो मैंने ये टाइप करा दिया है। अब इसमें क्वेश्चन अगर वो ये दे दे कि राइट से थर्ड वाला 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या ए दे दे या बी दे दे, लॉजिक में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। अब देखो आपके पास क्या है, Q आपका क्या है अल्फाबेट, ये है ट्रांजैक्शन फंक्शन Q0 F। आपके पास कितनी स्टेट है, Q0 से Q8। ठीक है, Q0 से Q8 है। आप किस पे कर रहे हो, 0 1 पे। ये ट्रांजैक्शन जो है, इस ट्रांजैक्शन से समझ आ रहा है, इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट Q7। ये आपका पूरा बन गया। अब यहां देखो Q0 से आप कहां जा रहे हो, Q1 पे। Q1 से कहां जा रहे हो, 0 पे, तो Q8 पे जा रहे हो, वरना Q2 पे जा रहे हो। Q2 से आप कहां जा रहे हो, दोनों पे Q3 पे जा रहे हो। Q3 से दोनों पे Q4 पे जा रहे हो। Q4 से 0 पे तो Q5 पे जा रहे हो, उस पे Q8 पे जा रहे हो। Q5 से Q6 पे जा रहे हो। Q7 से अब देखो 1 हो या 0 हो, दोनों पे किस पे जाओगे, Q8 पे जाओगे। क्यों, क्योंकि भाई 7 से कोई भी आगे डिजिट आएगी वो नहीं अलाउ है, और Q8 से Q8 पे जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। मैं इससे बस एक चीज और बताना चाहती हूँ कि देखो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपको जो है तरीके पता होने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे 0 1 की जगह ए बी दे दे, बी ए दे दे, सी डी दे दे, एल एम दे दे, कोई भी दे दे, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।